अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। रमज़ान तो शुरू होने ही वाला है, तो ये लास्ट संडे है। तो आप देख सकते हैं कि ग्रॉसरी अब अच्छी खासी हमने मंगवा ली है ताकि रमज़ान में कोई प्रॉब्लम ना हो। सारी चीज़ें पहले से प्रिपेयर करनी है। रमज़ान चूँकि इबादत का महीना है तो इसलिए थोड़ी सी तैयारी तो करनी ही पड़ती है। बहुत ज़्यादा फ्रीज़ करके रखने से अच्छा है चीज़ें फ्रेश बना लें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहले से प्रिपेयर की हुई हों तो आसानी रहती है। जैसे आप लहसुन अदरक वगैरह जो सेव करके रख देते हैं पेस्ट बना के, चटनियाँ वगैरह, तो वो आप आराम से फ्रीज़र में रख सकते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो आप टाइम टू टाइम जब ज़रूरत पड़े तो उतने अकॉर्डिंग हिसाब से बना सकते हैं। अगर काम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर ली जाए तो फिर किसी को कोई शिकायत भी नहीं रहती है और टेंशन भी नहीं होती कि अब ये करना है। तो किसी से शिकायत करने से अच्छा है अपना काम खुद ही मैनेज कर लिया जाए अच्छी तरीके से। तो दिल में बुराई रखने से अच्छा है इंसान अपने लिए पहले से ही कुछ अक्लमंदी से प्रिपरेशन कर ले। और हेल्दी इन्वायरमेंट मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखें। अब ये आपके लिए भी ज़रूरी है और आपके घर के सुकून के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो जनाब पहले स्टार्ट करते हैं लहसुन अदरक के पेस्ट से। तो वो मैंने अदरक वगैरह जो है छील लिया है, तो मैं पेस्ट बना लूँगी और इसको फिर रमज़ान में आराम से फिर यूज़ करूँगी। बहुत सारी चीज़ों में ये काम आता है, तो ये तो बहुत मस्ट है स्टेप, लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना। आज मैंने कुछ चीज़ें लाइन अप रखी हैं अपनी लिस्ट में, जो मुझे आज टू डू लिस्ट है मेरी, जो मुझे कंप्लीट करनी है। कुछ चटनियाँ वगैरह बनानी है, कुछ पेस्ट बनाने हैं और कुछ जो छोले वगैरह के साथ चटनी बनाई जाती है, इमली, आलू बुखारे वगैरह सब मैंने मंगवा लिए थे। तो बस आज किचन बहुत बिखरा हुआ था, तो सारे काम जल्दी जल्दी कोशिश की है कि हो जाए ताकि सब चीज़ें आराम से हम रख सकें। गो के ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारी चीज़ें अभी से ही फ्रीज़ करके रख दें। ये तो आपके पास जो कैपेसिटी है उस हिसाब से आप चीज़ें बनाएं और फ्रीज़ करें। अगर आपके पास नहीं है गुंजाइश रखने की तो आप फिर फ्रेश ही बनाएं। इट्स अप टू यू। बहुत से लोग ये भी वीडियो में कहते हैं कि ये पहले से कर ले, वो पहले से कर ले। ये तो आपकी मर्ज़ी है। आपके पास स्पेस है तो आप शौक़ से रखें सारी चीज़ें। अगर नहीं है तो फिर कोई ज़रूरी नहीं है। तो हमारे पास चूँकि थोड़ी स्पेस अच्छी है तो हम पहले से ही रख लेते हैं सारी चीज़ें बॉक्सेस में, ताकि टाइम पे कोई परेशानी ना हो। हर किसी की अलग अलग प्रेफरेंसेस होती हैं। कुछ लोगों के घर में इस चीज़ों को सही समझा जाता है बना के फ्रीज़ करना, कुछ लोग इसको अभी भी अच्छा नहीं समझते, तो कुछ लोग इसको हेल्दी नहीं समझते। तो ये तो बस अब पर्सनल आपकी चॉइसेस हैं। तो आप जब भी चाहें इसको बनाएं और अपने हिसाब से चीज़ों को सेव करें। तो जनाब, तो हमने लहसुन वगैरह सब रख दिया है। अब मैं उसी ब्लेंडर में चटनी वगैरह भी बना लूँगी ताकि फिर बर्तन भी ज़्यादा ख़राब ना हो और जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो एक ही दफ़ा इस्तेमाल हो जाए। तो मैं इस तरह मसाले जब पीसती हूँ तो एक साथ ही सब चीज़ें लाइन अप रखती हूँ ताकि फिर बार बार मशीन वगैरह निकालने की झंझट ना हो। सारे काम सामने ही मौजूद रखती हूँ ताकि एक के बाद दूसरा काम फटाफट हो जाए। तो ये देखने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन इसको करने में टाइम बहुत लगता है और चीज़ें भी बहुत मैनेज करनी पड़ती हैं। तो संडे का दिन तो ऐसे ही पूरा बिज़ी रहा, आप सब देख सकते हैं। बहुत कोशिश की कि साथ साथ दूसरे काम भी हो सके मैनेज, बच्चे भी मैनेज करने होते हैं। ये तो आप सब जानते ही हैं कि एक हाउसवाइफ के लिए बहुत सारी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं एक साथ करना। तो ये जो मैं चटनी बना रही हूँ बिल्कुल नॉर्मल सी चटनी है, जो हम हरे धनिया, पुदीने, हरी मिर्चें, ज़ीरा वगैरह डाल के बनाई है। लेकिन इसमें जो इसका कलर है उसको सेव करने के लिए एक टिप है कि आप इसमें बर्फ़ की क्यूब्स डाल दें, आइस क्यूब्स, और थोड़ा सा लेमन जूस डाल दें तो इसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी नमक शामिल करने और नींबू शामिल करने की वजह से। और फिर इसमें आप मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल करें, रायता वगैरह
ये भी, और इसका कलर देख सकते हैं आप। दूसरी तरफ हमारी टमाटो प्यूरी तैयार हो रही है। एक तरफ समोसे के लिए कीमा है। इमली की चटनी के लिए मैंने गुड़ वगैरह भी सब रख दिया था चूल्हे पे, तो गुड़ का पानी भी मेल्ट हो जाएगा। तो खाने के ब्रेक के बाद, जब रात के खाने के बाद फारिग हो गए तो फिर दूसरे काम शुरू हो गए। अब हम रोल समोसे की तैयारी कर रहे हैं, ताकि जब नेक्स्ट डे मंडे को सुबह में जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे तो मैं ये सारे काम कर लूँगी, रोल समोसे वगैरह फिल करने का। तो एंड में मैंने बस चटनियाँ करनी है वाइंड अप। अब मैं चटनियाँ बनाने के लिए दूसरी चटनी की तरफ आ गई हूँ। पहली चटनी तो हमने बना ली नॉर्मल सी, जो हरे धनिया पुदीने की। अब दूसरी तरफ मैं एक और चटनी बना रही हूँ, जो हरी चटनी है। उसमें इमली और गुड़ का पानी शामिल किया है, और ये आप देख सकते हैं उसी ब्लेंडर में मैंने ये चीज़ें शामिल कर ली। तो साथ साथ हमारी दूसरी फ्लेवर की चटनी भी तैयार हो गई है। खट्टी मीठी सी ये हरी चटनी है, और दूसरी तरफ जो अब लास्ट में मैं जो चटनी बनाऊंगी, इमली की गुड़ वाली चटनी है ये। इसमें कुछ मसाले शामिल किए हैं, नमक, कुटी हुई मिर्ची, पिसा हुआ धनिया, ज़ीरा, और फिर इसको हम चाट मसाला वगैरह डाल के, सौंठ पाउडर डाल के चूल्हे पे रखा हुआ है। तो अब इसको गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर शामिल कर दिया मैंने इसमें। तो अब आप इसका टेक्सचर देखेंगे, बिल्कुल बाजार जैसा इसका टेक्सचर आ गया है। और इसका जो कलर है वो हमें थोड़ा सा रेडिश चाहिए, तो मैं इसमें पेपरिका पाउडर डाल दूँगी, ये ऑप्शनल है। आप इसका कलर अगर चाहें तो पेपरिका पाउडर डाल के इस टेक्सचर में भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। फिर हम जनाब के चटनी तैयार करके इसको फ्रीज़ कर लेंगे बॉटल में डाल के, एक जार में निकाल कर। बहुत ज़बरदस्त सी ये खट्टी मीठी सी चटनी बनती है, बिल्कुल स्किप नहीं करनी है आपको। और पर्सनली मुझे सबसे ज़्यादा यही चटनी पसंद है, तो मैं तो ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करने वाली। तो आप भी इंजॉय करिएगा रमज़ान में, जब आप बनाएंगे तो ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये चटनी। दही बड़े वगैरह चाट के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का संडे का सारा काम। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, दूसरी चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। तो हमारी जो तैयारी रह गई है वो आप हमारे साथ देखिएगा, हम दूसरे पार्ट में ज़रूर बताएंगे आपको। स्टे ट्यून, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल लाइफ होराइज़न। थैंक यू सो मच।